मेरा कोट और मेरे कपड़े अभी तक दर्जी के पास पड़े हुए हैं क्योंकि दर्जी इतिकाफ़ में बैठ गया है। तो अब ज़ाहिर बात है मुझे मेरे कपड़े चांद रात पर ही मिलेंगे। और रात को ही मैंने हल्के से जूते लिए ईद के लिए और 3-4 किलो मिठाई भी ली। रश से बचने के लिए मैंने मिठाई अभी से ले ली और फ्रिज में रख ली। अब जब मैं घर आया तो मैंने टिकटॉक पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स वगैरह जब मैंने वैसे स्क्रॉल कर लिया तो देखा कि भाई लोग तरह तरह के बयानात दे रहे हैं कि 8 तारीख़ को यानी कल, आज 7 तारीख़ है यानी कल को क़यामत आ रही है। तो मैं बड़ा हैरान हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि आपके ये अदना सा व्लॉगर जो है इसने ये मिठाई और ये कपड़े क़यामत के लिए लाए। हमने तो फिर क़यामत के लिए ये मिठाई फ्रिज में रख ली। और साथ साथ में ये भी सोचने लगा कि अभी आज मैं गांव जा रहा हूं तो मेरे भांजे की शादी है, उस पर मैं कंप्लीट व्लॉग्स बनाऊंगा। फिर उधर वो लोग कल ही चावल और घी और ये मेहंदी का सारा सामान ले गए हैं और साथ में डोल बाजू के लिए भी हमने बयानिया दिया हुआ है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि यहूदी लोग जो है ना ये सुर्ख किस्म के गाय ज़बा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। यार यहूदियों के गाय के बारे में हम इतना परेशान है। 7 अक्टूबर 2023 से उधर जंग छिड़ी हुई है, तकरीबन 6 माह हो गए हैं और इसमें 50% से ज़्यादा पूरा फ़लस्तीन तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। तो आया वो फ़लस्तीनियों की जान ज़्यादा कीमती है या इधर यहूदियों की सुर्ख गाय का ज़बा होना ज़्यादा हॉट टॉपिक है? तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस पाकिस्तानी आवाम को डराओ मत यार। ये ऑलरेडी हम बहुत सख्त लाइफ जी रहे हैं। एक दुनिया के अंदर जो है ना हम क़यामत नुमा सा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 20 किलो सरकारी आटा के पीछे 4000-5000 लोगों की लाइन खड़ी होती है। शैतान 27 दिनों से कैद है और पूरे बाज़ार में खालिस दही नहीं मिल रही है। बच्चे सारे इफ्तारी खा लेते हैं अजान होने से पहले। जजेस के फैसलों के बारे में वो तारीख़ पे तारीख़ दिए जा रहे हैं। तो क्या ये जन्नत का माहौल है? 75 का नोट ईजाद किया गया और अपने ही मुल्क में अपने दुकानदार नहीं ले रहे थे और उस नोट पर पूरा ग्रुप पड़ा हुआ था जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद किया था। बाकी नोट पर तो सिर्फ कायद आज़म होता है, लेकिन 75 के नोट पर तो उसका पूरा फैमिली पड़ा हुआ है। हम तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंसान बहुत कमज़ोर अदना सा मखलूक है। ऊपर से जहाज़ से नीचे देखो तो घर कितने छोटे छोटे लगते हैं। तो ये तो पूरी कायनात है, गैलेक्सीज है, स्टार्स, सन, सियारे, ये सारे देखो तो ये इसमें ज़मीन और फिर ज़मीन के अंदर ममालिक, फिर ममालिकों के अंदर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सोसाइटी। कितनी छोटी सी, बहुत ही नज़र भी नहीं आ रही है ये सोसाइटी। तो खुदा बहुत गफूर रहीम है, परेशान मत होइएगा। क़यामत, ज़लज़ले, इसकी प्रेडिक्शन हम तो कर सकते हैं लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकते हम कि कब आएगी। ये खुदा के हाथ में है। रही बात कल की जो सोलर इक्लिप्स हो रही है, तो पाकिस्तान में तो ये दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये इधर रात होगी। 8 बजे, तकरीबन 8:10 को ये सोलर इक्लिप्स स्टार्ट होगा पाकिस्तान में। बाकी यूरोपीय ममालिक में ये ऑब्ज़र्व किया जाएगा। इट्स पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ये होते रहते हैं। ज़मीन घूम रही है सूरज के गिर्द और ज़मीन और सूरज के बीच में चांद आ गया है और ये आता रहता है। लेकिन इस बार जो चांद आ रहा है तो ये कंप्लीटली सूरज की शुआओं को ब्लॉक कर लेगा ज़मीन तक पहुंचने के लिए और हम दिन ही में रात जैसा माहौल देखेंगे। इधर नहीं लेकिन बाहर के ममालिक में। तो ये निज़ाम शमसी का एक आम सा प्रोसेस है, सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स। कभी चांद ज़मीन और सूरज के बीच में आएगा या कभी ज़मीन चांद और सूरज के बीच में आएगा। जब चांद बीच में आ जाए तो इसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है और जब ज़मीन बीच में आ जाए चांद और सूरज के बीच में तो फिर इसको लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। लूनर मतलब चांद। चांद पर अब शुआ नहीं पड़ रही है और चांद पर पूरा साया पड़ रहा है ज़मीन का।
इसको लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। कभी कभी ये आ जाता है तो कभी कभी सोलर एक्लिप्स कहा आ जाता है। नेचुरल सिस्टम का एक प्रोसेस है। फ्रॉम मेडिकल साइड एक आगाही ज़रूरी है, एक प्रिकॉशन, एक एहतियाती तदबीर ज़रूरी है कि जब भी सोलर एक्लिप्स हो रही हो, जिस तरह कल हो रहा है, तो उसमें सूरज की तरफ मत देखो, ज़्यादा देर मत देखो। और अगर देखना भी पसंद करते हो तो उसके लिए आपके पास एक ख़ास किस्म के ग्लासेस होने चाहिए। क्यों? ये जो हमारी आंखें हैं ये बहुत कीमती पुर्जा है हमारी जिस्म का। इस आंख के पीछे, इस लेंस के पीछे इधर एक रग पड़ा हुआ है, एक तार पड़ा हुआ है जिसको रेटिना कहा जाता है। और इस रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर्स पड़े हैं। अब जब आप आम तौर पर, जिस तरह आम बाहर सूरज है, अब अगर मैं सूरज को देखूं तो मैं ज्यादा देर नहीं देख सकता, बिकॉज ऑफ द इंटेंस लाइट। बहुत शिद्दत से वो रोशनी आ रही है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। लेकिन अगर सोलर इक्लिप्स हो रही हो तो लोग शौक से देखते हैं क्योंकि उसकी आंखें नहीं जलती। अब आंखें तो तुम्हारी नहीं जलती, लेकिन वही शुआएं जो आमतौर पर आ रही थी वो अभी भी आ रही है। और टेक्निकल बात जो है वो ये है कि रेटिना के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं है। तो अगर तुम उस हज़ार्डस रेस को, मुज़र सेहत शुआओं को मुसलसल देख रहे हो और तुम्हें अंदर दर्द भी फील नहीं हो रही है, तो तुम्हें तो फील नहीं होगा कि मुझे कुछ मसला हो रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर ही अंदर डैमेज होता जाएगा तुम्हारा रेटिना। और फिर ख़तरनाक बात यह है कि रेटिना अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए, नुकसान पहुंच जाए इस रग को, इस तार को, तो इसमें यह खासियत नहीं है कि ये दोबारा जुड़ जाए। द रेटिनल सेल्स कैन नेवर बी रीजनरेटेड। तो अपनी आंखों का ख्याल रखें। ये जो शुआएं आंख पे पड़ रही है ये पीछे पर जाकर फोटो रिसेप्टर्स इसी शुआ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एक नर्व सिग्नल बन जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है जो कि पीछे पर ब्रेन को जाता है और ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है कि ये माउस है, ये मोबाइल है, ये चार्जर है, दरवाज़ा है, बंदा है, थुलिया है, कपड़े है। ये इमेज बन जाता है पीछे। तो अगर वो तार में ख़राबी आ गई, अगर इस तार में ख़राबी आ गई, उसके सेल्स डैमेज हो गए, तो इम्पल्स जाएगा, पीछे सिग्नल जाएगा, नहीं जाएगा तो बंदा अंधा हो सकता है और ये ऐसी ब्लाइंडनेस होगी जो आपको रिकवर नहीं हो पाएगी। तो बस ये हल्की सी बात थी जो कि मैंने बयान कर ली, क्योंकि मुझे मेरे साथ डर था कि कहीं हमने ये मिटाई क़यामत के लिए ना लाई हो। अच्छा रहे, साफ़ रहे, नीयत साफ़ रखा करे, अच्छी अच्छी बातें किया करे। इंसान बहुत कमज़ोर है और खुदा बहुत गफूर और रहीम है। इंसान की गुनाह खुदा के रहम करम के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुसलसल गुनाह करते जाए। बट ह्यूमन इज़ वेरी मच फ्रेजाइल। पेज को फॉलो कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।